हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निशा। तो मैं आज आप लोगों के लिए सीटेट से रिलेटेड जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन। तो ये टॉपिक जो है सीडीपी में भी जो 30 मार्क्स की आती है उसमें भी 1 मार्क का पूछा जाता है। और अगर हम बात करें ईवीएस पैडागोजी की तो उसमें भी ये 1 मार्क का क्वेश्चन जो है 1 या 2 मार्क का इसमें से आता ही है, पूछा जाता है इनमें। तो अगर हम बात करें, जैसे हम करते हैं कि कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी की मैं बात करूं, कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी, एबिलिटी, तो उसमें से हमारी पहली जो है लर्निंग डिसेबिलिटी जो बच्चों में पाई जाती है वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पहली जो है डिसलेक्सिया। तो अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें तो डिसलेक्सिया जो हमारा है ये रीडिंग डिफिकल्टी है। मीन बच्चे को पढ़ने में जो भी डिफिकल्टी आती है, रीडिंग डिफिकल्टी, बच्चे को पढ़ने में डिफिकल्टी आती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कहाँ डिफिकल्टी आती है, जैसे कि बच्चा अगर कहीं पे सा लिखा हुआ है तो बच्चे को सा पढ़ना है तो सा को वो सा के बजाय वॉज पढ़ेगा। तो अगर कहीं पे जैसे कि डॉग है तो बच्चा डॉग को क्या करेगा, गॉड पढ़ेगा। तो अगर कहीं पे बी लिखा हुआ है तो बच्चा उसको डी पढ़ेगा। तो ये है डिसलेक्सिया, जो बच्चे को रीडिंग से डिफिकल्टी आती है, पढ़ने में बच्चे को जो भी डिफिकल्टी आती है वो है डिसलेक्सिया। तो सेकंड की हम बात करें तो वो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मीन बच्चे को लिखने में डिफिकल्टी आती है। जैसे कि अगर यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है ग्राफिया मीन लिखने से रिलेटेड, लिखने में बच्चे को जो डिफिकल्टी आती है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा बच्चा सा को वॉज पढ़ता है, तो ग्राफिया की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो बच्चे ने अगर सा लिखना होता है तो वो सॉ को वॉज लिखता है। तो ये आ गया हमारा डिस्ग्राफिया, जो बच्चे को लिखने से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आती है। फिर अगर हम बात करें तो वो है हमारा डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मीन बच्चे को कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम्स आती है। जैसे मैथ से रिलेटेड हम बात करें, बच्चा मल्टीप्लाई करता है तो उसमें बच्चे को प्रॉब्लम आती है। बच्चा डिवीजन करता है तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है। मीन बच्चा जो भी कैलकुलेशंस करता है उसमें जो उसको प्रॉब्लम्स आती हैं वो आ जाता है हमारा डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मीन कैलकुलेशन से रिलेटेड। फिर आ गया हमारा 4, हमारा आ जाता है डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया की हम बात करें, बच्चा भ्रम में आ जाता है, मीन कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। डिसमोर्फिया में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। मीन जैसे कि इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, मोर मीन अगर हम जैसे यहाँ पे मोर आ रहा है तो हम मोर की एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि 2 चीजें हमारे पास, एक मोर है तो मुर्गा है, 2 चीजें हैं। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करूं तो हमारे पास मोर है और यहाँ पे मुर्गा है। तो बच्चे को मोर को पहचानना होगा तो वो मोर को मुर्गा बोल देगा और मुर्गे को मोर बोल देगा। मतलब इस स्थिति में वो कंफ्यूजन्स में पड़ जाता है। जब बच्चा 2 चीजों को पहचानने में कंफ्यूजन्स में पड़ जाता है, उसको भ्रम आ जाता है, तो वो स्थिति होती है बच्चे की डिसमोर्फिया। तो फिर है नेक्स्ट हमारा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया की हम बात करें तो बच्चा बोलने में फंस जाता है इन द सेंस कि जैसे अगर आपने भूतनाथ मूवी देखी है अमिताभ बच्चन की, तो उस मूवी में क्या हुआ था कि बच्चे को अपनी मदर से बड़ी सारी चीजें जो डिस्कस करनी होती थी तो वो कर नहीं पाता था। मीन बातों में फंस जाता था, उसको समझ नहीं आता था कि वो अपनी मदर से क्या चीजें डिस्कस करें। तो फिर आ जाता है हमारा जो नेक्स्ट है 6 है, हमारा आ जाएगा डिस्प्रेक्सिया। इसमें आ जाता है हमारा माइंड और मसल से रिलेटेड। माइंड और मसल्स में कनेक्शन नहीं होता है, इसमें माइंड और मसल्स में कनेक्शंस नहीं होता है। एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो जैसे एक आदमी है, ठीक है, उसके माइंड में आ जाता है कि वो बॉल खेल रहा है और उसके माइंड में आ गया कि मैंने बॉल को किक मारनी है।
ठीक है, उसके माइंड में आ रहा है किक मारनी है, बट वो जब किक मारता है तो उससे लगती नहीं है, किक बजती नहीं है, मीन उसकी मसल्स ने काम नहीं किया, तो माइंड और मसल्स इज नॉट कनेक्टेड। तो यहाँ पे माइंड और मसल जो है वो कनेक्टेड नहीं है। तो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं वो है डिस्थेमिया। डिस्थेमिया, तो बच्चा इसमें स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव से संबंधित है डिस्थेमिया, बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये सारी जो है लर्निंग डिसेबिलिटी हैं जो बच्चे में पाई जाती हैं, और भी बहुत सारी हैं, बट ये इंपॉर्टेंट हैं जो आपको सीटेट के एग्जाम्स में आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए लेके आऊंगी। थैंक यू।